अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फीमेल्स में, ख़वातीन में बनने वाले अंडे की क्वालिटी के मुतलिक बात करेंगे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है उनके जहन में ये बात होती है कि जी हमें डॉक्टर ने बताया है कि आपके अंडे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, आपका अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका अंडा मैच्योर नहीं है, इस वजह से आपको जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो अंडे की क्वालिटी क्या चीज़ है, अंडे का मैच्योर होना क्या चीज़ है, इसके लिए कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अंडा जो है वो एक फॉलिकल के अंदर बनता है। फॉलिकल का एक ख़ास साइज़ होना ज़रूरी है, फिर वो फॉलिकल फटता है, उसमें से एग रिलीज़ होता है। अगेन अब उस एग का मैच्योर होना और उसकी क्वालिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर फॉलिकल हेल्दी है, वो टाइम से रप्चर हुआ है और उससे निकलने वाला अंडा मैच्योर है और उसकी अच्छी क्वालिटी है और स्पर्म अवेलेबल है, तो ऐसी औरतों को आसानी प्रेगनेंसी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब अगर आपके फॉलिकल का साइज़ ठीक नहीं है, या जो बनने वाला अंडा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या अभी वो इमेच्योर था, पका नहीं था और वो फट गया और इमेच्योर एग अवेलेबल है, तो नेचुरली ऐसे अंडे से फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब हम इसकी कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, उनमें एग की जो क्वालिटी है वो पुअर होना शुरू हो जाती है और उनमें मैच्योर एग कम बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसी ख़वातीन जो अपनी डाइट में मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, या जो जंक फूड जैसा कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बेकरी आइटम्स हैं, शॉर्मा है, तली हुई चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। तो ऐसी तमाम ख़वातीन में एग की क्वालिटी जो है वो पुअर होना शुरू हो जाती है और मैच्योर एग नहीं बनता और इमेच्योर एग जो है वो ऐसी ख़वातीन में अवेलेबल होता है, तो नेचुरली ऐसी ख़वातीन को फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। तीसरी चीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की हम बात करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में अंडेदानी के अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ होती हैं और इन थैलियों की वजह से जो है वो फीमेल को जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर मैच्योर एग की फॉर्मेशन नहीं होती। इसी तरीके के साथ इसमें आपके लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर फीमेल का जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो नेचुरली ऐसी फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ मैं एक हार्मोन का नाम लूँगी जिसको FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औरत के सेहतमंद अंडे को बनाने के लिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट हम औरत के माहवारी के दिनों में तीसरे या चौथे दिन ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। अगर किसी भी खातून में FSH हार्मोन का लेवल 10 से कम है, तो इसका मतलब है कि वो खातून बिल्कुल हेल्दी है, उसमें एक मैच्योर, सेहतमंद और गुड क्वालिटी का एग बनेगा। अगर FSH का लेवल 10 से 14 के बीच में है, इसका मतलब है ये नियर टू नॉर्मल है। अब जो है वो अंडे की जो क्वालिटी है और जो मैच्योरिटी है वो कम होना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती चली जाती है और वो मीनोपॉज यानी माहवारी बंद होने की तरफ 40 साल से 45 साल की उम्र की तरफ के बीच में होती है, तो उस वक़्त FSH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अक्सर ख़वातीन में इसका लेवल 25 या 25 से भी ज़्यादा होता है। इसलिए कोई भी खातून अगर अपना FSH लेवल चेक करना चाहती है तो वो माहवारी के तीसरे या चौथे दिन FSH हार्मोन का टेस्ट करवा ले। अगर FSH हार्मोन का लेवल 10 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि इस खातून के अंदर मैच्योर और गुड क्वालिटी एग बनेगा।
इसके बाद हम एग की मैच्योरिटी को देखने के लिए जो है वो 12वें या 13वें दिन माहवारी के एक औरत में अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको TVS या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कहा जाता है। इसके अंदर हम फॉलिकल का साइज देखते हैं डे बाय डे, और मैच्योर फॉलिकल जब हमें लगता है कि बन गया है तो हम खातून को बताते हैं कि अगले 30 घंटों में आपका जो है वो मैच्योर और हेल्दी एग जो है रिलीज होगा। इस दिनों में जो है वो आप इंटरकोर्स करें, हस्बैंड के पास जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम चांसेस हों प्रेगनेंसी होने के। फिर इसको एग की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक तीसरा टेस्ट है जो माहवारी के 21वें दिन यानी 21 डे पे किया जाता है, जिसको सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल कहा जाता है। इस लेवल के ज़रिए हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि क्या मैच्योर एग रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो है वो ऐसी औरत में जो है वो सिस्ट बन गई है। तो इन तमाम टेस्टों के ज़रिए जो है हम चेक कर सकते हैं कि औरत के अंदर मैच्योर एग बन रहा है या नहीं बन रहा। अब यहाँ मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से तमाम खवातीन के अंदर एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, मैच्योर एग बन सकते हैं। सबसे पहले कोएंजाइम Q10 की हम बात करते हैं। ये ख़वातीन को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनमें मैच्योर एग बने और एग की क्वालिटी बेहतर हो। इसके कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। 1000 मिलीग्राम जो है पर डे आपको जो है कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए। अगर आपको मार्केट में 200 मिलीग्राम के कैप्सूल मिलेंगे तो आप 5 कैप्सूल लेंगे। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल अवेलेबल हैं तो वो आप 2 कैप्सूल रोज़ाना के ले सकते हैं, और अगर आप 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल लेते हैं तो वो 1 कैप्सूल आपने डेली का लेना है। इसके बाद जो है वो फिश लिवर ऑयल, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इससे एग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर फॉलिक एसिड की हम बात करेंगे। 400 मिलीग्राम्स डेली फॉलिक एसिड या फोलेट की गोली आपको लेनी चाहिए। फिर हम L-आर्जिनिन की बात करेंगे कि 1000 मिलीग्राम L-आर्जिनिन की टैबलेट या गोली आपको डेली लेनी चाहिए। माइनोआइनिस्टोल जो है वो इस नाम से मार्केट में मुख्तलिफ तरह के साशे या गोलियां मौजूद हैं जो कि एग की क्वालिटी को और मैच्योर एग को बनाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं। तो ये तमाम सप्लीमेंट्स जो मैंने आपको बताए इसको आप ले सकती हैं, इससे आपकी एग की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ तमाम ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं, आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अपने लाइफस्टाइल में आप वक्त से सोएं, वक्त से उठें और फिज़िकल एक्टिविटी को शामिल करें। गाड़ी में बैठ जाना, ऑफिस में आके बैठ जाना, घर में बैठ जाना, ये तमाम रूटीन अनहेल्दी है। आप अपनी रूटीन में वॉक को शामिल करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई ये आपको डाइट से भी ये सप्लीमेंट मिल सकते हैं, और स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी लेट शादी होती है 35 साल की उम्र में, तो ऐसी तमाम ख़वातीन को विटामिन ई और विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इसको आप डाइट से भी ले सकते हैं। अदरवाइज विटामिन ई और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपने अपनी डाइट में मीठा कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा है, बेकरी आइटम है, ऐसी चीज़ें आपने अपनी डाइट में कम करनी है। जंक फूड का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे एग जो है वो अपने टाइम से हेल्दी बन के रिलीज़ होता है। इन मेडिकेशंस के नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो वो डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं मेंसेस में तो वो आपको ये गोलियां जो हैं वो प्रेस्क्राइब करती हैं और उनको लेने का तरीका और डोज भी समझाती हैं। तो डियर लेडीज़, अगर एग की क्वालिटी से मुतालिक या इस टॉपिक से मुतालिक कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।